तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपका एक्सप्लेन करने वाला हूँ एनिमी सीरीज एपोक्लिप्स ब्रिंगर मैनोग्रा यानी कि सर्वनाश का शहर मैनोग्रा एपिसोड 12 के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एपिसोड 12 की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम देखते हैं जैसे ही इज़ला उस आग वाले डीमन को ख़त्म करती है, अचानक से उसकी दोनों बेटियां यानी कि सैरिया और उसकी बड़ी बहन वहां पे एकदम से आ जाती है टेलीपोर्ट होके। ये देखकर इज़ला उन दोनों से पूछती है कि तुम दोनों यहाँ पे कैसे आ गए। तभी वो दोनों बताते हैं कि हम अचानक से यहाँ पे आ चुके हैं। तभी दूसरी ओर हम देखते हैं ताकुतो को, जो कि सोच रहा होता है कि ये क्या, ये दोनों यहाँ से कैसे गायब हो गए। और वो देखता है कि वो दोनों इज़ला के पास पहुँच चुके हैं। वो सोचने की कोशिश करता है कि आखिर ये कैसे हुआ। तभी वो देखता है कि वहाँ पर जो लेटा हुआ फ्लेम डीमन है वो अचानक से हंस रहा होता है, जिसे देखकर ताकुतो को समझ में आ जाता है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। तभी दूसरी ओर हम देखते हैं इज़ला को, जो कि अपने बाकी बच्चों से कहती है कि तुम इन दोनों को प्रोटेक्ट करो। बट अचानक से उसके जितने भी बच्चे होते हैं वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। इज़ला बहुत डर जाती है एंड वो अपने दोनों बच्चों को यानी कि सैरिया उसकी बड़ी बहन को पकड़कर वहाँ से भागने की कोशिश करती है। बट जैसे ही वहाँ से भागती है वो घूम फिर के दोबारा से उसी जगह पे आ जाती है। और वहाँ पर आते ही हम देखते हैं कि जो फ्लेम डीमन होता है वो जाग जाता है और कहता है कि तुम अब कुछ भी कर लो, तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। जिसे देखकर इज़ला को लगता है कि शायद अभी तक वो ख़त्म नहीं हुआ है एंड वो उसके ऊपर वार करती है। बट वो कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते क्योंकि मैं पहले से ही मरा हुआ हूँ। तभी हम देखते हैं दूसरी ओर टाकुतो को, जो कि सोच रहा होता है कि आखिर ये क्या हुआ, आखिर ये लोग वहाँ से निकल क्यों नहीं पा रहे। तभी वो याद करता है कि जब उसने पहले गेम खेला था तो उसे याद है कि जब उसने उस फ्लेम डीमन को मारा था तो वहाँ पर इसी तरीके का सीन हुआ था जहाँ पर वो लोग बाहर नहीं निकल पाए थे। वही चीज़ें सोच ही रहा होता है। दूसरी ओर हम देखते हैं जहाँ पर सैरिया और उसकी बहन काफ़ी ज़्यादा डरी होती है, जिसे देखकर इज़ला उनसे कहती है कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तभी अचानक से जो इज़ला होती है और शैरिया होती है और उनकी मतलब उसकी दोनों बेटियां, उन दोनों के ऊपर अचानक से एक ऐसा मैजिक होता है, कर्स मैजिक, जिससे वो लोग अपने आप हिलने लगते हैं। एंड अचानक से शैरिया बिना अपने पैरों की सुने हुए सीधा उस फ्लेम डीमन की तरफ जाने लगती है। बट इज़ला उसे रोकने की कोशिश करती है। वो कहती है कि मैं नहीं रुक सकती, मेरे पैर अपने आप चल रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों होती हैं सैरिया और उसकी बहन, वो इज़ला से कहती है कि बताइए मॉम, अब हमें क्या करना चाहिए। बट उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। एंड वो उस फ्लेम डीमन से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है इस तरीके की चीज़ से तुम मुझे रोक पाओगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। बट हम देखते हैं कि वो अपना हाथ भी नहीं हिला पा रही होती है। वहीं दूसरी ओर वो फ्लेम डीमन अपने डीमन लॉर्ड से कह रहा होता है कि मुझे पता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने कहा था कि मैं अगर सबको खत्म कर दूंगा तो तुम मुझे फ्री कर दोगे, बट ये सब एक धोखा है। और वो साथ ही में टाकुतो से भी कहता है कि ताकुतो, ये सब तुम्हारे लिए भी है, और अब क्योंकि मैं अभी जिंदा हूँ तो मैं तुम्हारे सभी उन लोगों को मार दूंगा जिनसे तुम प्यार करते हो। एंड तभी हम देखते हैं अचानक से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिस धमाके में सभी के सभी उड़ जाते हैं। तभी अचानक से हमें देखने को मिलता है अगला सीन, जहाँ पर हम देखते हैं जो सैरिया होती है और उसकी बड़ी बहन, वो दोनों अपने सपने में खो जाते हैं उस धमाके के बाद। जहाँ पर उन्हें कुछ समय पहले का सीन याद आता है, जहाँ पर वो लोग एक बहुत बड़े पेड़ पर हैं और वो वहाँ से अपने शहर को देख रहे हैं, जिसे महाराज ने यानी कि टाकुतो ने बनाया है। एंड वो लोग उस चांद को देखकर, जो सैरिया की बड़ी बहन होती है वो उससे कहती है कि तुम्हें पता है मैजिस्ट्री ने मुझे एक बार कहा था कि अगर कोई तुमसे ये कहे कि चांद बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है तो इसका मतलब है कि वो तुमसे आई लव यू कह रहा है। और वो दोनों एक दूसरे को ये बात कहते हैं कि चांद बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। एंड वो लोग वादा करते हैं कि अगली बार जब चांद इस तरीके से खिलेगा तो हम इज़ला को भी अपने साथ लेके आएंगे। देन हम देखते हैं कि जैसे ही उन दोनों की आंखें खुलती हैं वो देखती हैं इज़ला को अपने सामने, जो कि बहुत ज़्यादा बुरी हालात में होती है। और वो देखकर चिल्लाने लगती है और जो शैरिया होती है वो इज़ला को पकड़ के उससे कहती है कि चलो मुझे तुम्हें मैजिस्ट्री के पास ले जाना होगा ताकि वो तुम्हें ठीक कर सकें। बट इज़ला उससे कहती है कि नहीं, इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। तभी हम देखते हैं अचानक से जो इज़ला होती है वो कहती है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, तुम दोनों मेरी बात सुनो। बट हम देखते हैं कि जो शैरिया और उसकी बहन होती है वो कहती है कि नहीं, हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, मुझे लगता है कि ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि हम दोनों काफ़ी ज़्यादा वीक हैं। बट तभी इज़ला उनसे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम लोग बिल्कुल भी वीक नहीं हो। और तभी ये बात सुनकर जो सैरिया होती है और उसकी बड़ी बहन को उनसे कहती है कि प्लीज़ हमें भी अपने साथ जाने दीजिए, हम भी मरना चाहते हैं। बट इज़ला उनसे कहती है कि नहीं, तुम्हें जीना होगा। एंड वो उससे कहती है कि ये लो, तुम मेरा दिल अपने पास रखो। एंड वो उन्हें अपना दिल निकाल के दे देती है और कहती है कि तुम इसको खा लो। ये बात सुनते ही जो शहरिया होती है वो कहती है कि नहीं, हम ये नहीं कर सकते, और वो बहुत तेज़ी से रोने लगती है और कहती है कि ये सब हमेशा हमारे साथ ही क्यों होता है। तभी अचानक से इज़ला उससे कहती है कि नहीं, तुम्हें ये खाना ही होगा, इससे तुम्हें मेरी सारी ताकतें मिल जाएंगी और तुम अच्छे से सब कुछ कर पाओगी।
तभी हम देखते हैं कि वो दोनों वो चीज़ों उस दिल को खा लेती हैं। वहीं दूसरी ओर हम आटू को देखते हैं जो कि डीमन लॉर्ड से लड़ रही होती है, बट अचानक से उसे एक अजीब सा सेंसेशन सा सुनाई देता है अपने के दिमाग में, और वो अचानक से नीचे बैठ जाती है। और हम देखते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है और आसपास की ज़मीन को तबाह करने लगती है अपने जो उस अजीब से उसके हाथ होते हैं उनसे। एंड तभी हम देखते हैं कि अचानक से वो अपने होश में आती है। वहीं दूसरी ओर टाकुतो को हम देखते हैं जिसको विश्वास नहीं हो रहा होता कि आखिर ये क्या हो गया, बट उसके पास एकदम से एक मैसेज आता है जहाँ पे उसे पता चलता है कि इज़्ला अब ख़त्म हो चुकी है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो वो दोनों बहनें होती हैं वो इज़्ला के दिल को खाते ही उनकी आंखें एकदम लाल पड़ जाती हैं, उनको एक अजीब सी पावर्स मिलती हैं एंड वो दोनों दुश्मन की तरफ निकल पड़ते हैं। तभी हम देखते हैं ताकुतो को जो कि आटू से संपर्क करता है और उसे बताता है कि तुम्हें पता है कि जो इज़्ला है वो ख़त्म हो चुकी है। आटू कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ कि इज़्ला ख़त्म हो चुकी है और मुझे लगता है कि अब मुझे आपके पास आ जाना चाहिए। बट तभी टाकुतो उससे कहता है कि नहीं, तुम अभी यहाँ नहीं आ सकती हो, ये मेरा ऑर्डर है। और वो उसे बताता है कि तुम्हें पता है वो दोनों अब सीधा हमारे दुश्मनों की तरफ जा रहे हैं क्योंकि उनके पास कुछ अजीब सी पावर्स हैं जो उन्हें उनकी माँ से मिली हैं। और ये बात सुनने के बाद भी जो आटू होती है वो कहती है कि फिर भी मैं आपके पास आना चाहती हूँ। बट जो ताकुतो होता है वो कहता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि हम अब दोबारा से उन दोनों हीरो को खो सकते हैं, तुम्हें उनके पीछे जाना होगा। और तभी वो उनसे कहता है कि प्लीज़ तुम उनके पीछे जाओ, ये मेरा ऑर्डर है। और उसके ऑर्डर को मानकर आटो उसके पीछे जाने लगती है और वो बाकी सभी एल्फ से कहती है कि तुम्हें अपने किंगडम चले जाना चाहिए। दूसरी ओर हम देखते हैं कि ताकुतो बाकी सभी अपने लोगों को कहता है कि जब तक मैं तुम्हें कोई ऑर्डर ना दूँ तब तक तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। एंड वो काफ़ी ज़्यादा उदास होता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कैरिया को जो कि एकदम से एक जनरल के पास पहुंच जाती है, जिसे देखकर जनरल उसे कहती है कि अरे वाह, तुम तो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो, तुम यहाँ पे पहुंच गई, वो भी अकेले, क्या तुम्हें डर नहीं लगता। तभी हम देखते हैं दूसरी ओर जहाँ पर एक और जनरल होता है जिसके पास जो सैरिया की बड़ी बहन होती है वो पहुंच जाती है और वो उसे देखकर कहता है कि ये क्या, ये तो शायद कोई दुश्मन है हमारा। तभी हम देखते हैं कि जो वो जनरल होती है, डीमन जनरल, वो कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि सच में तुम्हें कोई बचाने यहाँ पे आएगा। बट तभी अचानक से जो शैरिया होती है वो कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पे कोई बचाने आएगा। एंड अचानक से उसकी पावर की वजह से उसके आसपास में उसके जितने भी सैनिक होते हैं वो सब खत्म होने लगते हैं। ये देखकर जो वो डीमन जनरल होती है वो अचानक से सैरिया पे हमला करती है। बट अचानक से हम देखते हैं कि उस हमले के बाद सैरिया को कुछ नहीं होता, बट जो डीमन जनरल होती है उसके सारे हाथ एकदम से पिघलने लगते हैं एंड वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। वहीं दूसरी ओर शैरिया की बहन के ऊपर भी काफ़ी सारे अटैक्स होते हैं, बट उसको भी उन अटैक से कुछ नहीं होता। उसकी ताकत होती है कि वो सामने वाले इंसान को सब कुछ भुला सकती है और वो उसके सभी सैनिकों को ये भुला देती है कि वो कैसे अटैक करेंगे। साथ ही में वो उस जनरल को भी भुला देती है कि वो कैसे अटैक करेगा। और वो कहती है कि तुम्हें पता है मुझे सब नफरत करते हैं, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं किसी को ढूंढूं जो मुझसे प्यार करे, और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम जब सब कुछ भूल जाओगी तो तुम्हारे अंदर केवल और केवल प्यार ही बचेगा। एंड आखिर में वो कहती है कि मैं तुमको खा लूँगी जैसे मैं हर बार सभी को खाती हूँ। एंड अचानक से वो उन दोनों को ख़त्म कर देती है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि आज फिर से वो मून वाली एक रात है जहाँ पर शारिया और उसकी बहन दोनों खड़ी हैं। उन दोनों ने उन दोनों डीमन जनरल्स को मार दिया है। एंड यहीं पे एपिसोड 12 खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।